एक बार काशी नरेश अपने राजकाज से बड़े विक्षिप्त हो गए थे और आत्महत्या करने की बात सोचने लगे। तुम लोग भी सोचता है ना, बार बार पूछते हैं कितने % अभी जिंदा हो, तो कहते 20%। है ना जी, कहते हैं कि 80% मर गए हैं। इसका मतलब तुम डिप्रेशन में चले जा रहे हो। और राजा लोग, बड़े लोग ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसा शायद ही कोई राजा होगा जो आत्महत्या की बात ना सोचता हो। तुम लोग सोचते हो कि नहीं वह राजा है, बड़ा खुशहाल है, तुम्हारी दृष्टि में उसकी राजगद्दी दिखाई पड़ती है, लेकिन राजा को अपने दृष्टि में उसको फांसी की फंदा दिखाई पड़ती है। रोज प्रॉब्लम, हजारों प्रॉब्लम, कैसे जीता है? तुम ही एक ही बताओ, तुम अपने एक घर, एक पत्नी, एक बच्चे में तबाह है। हमारे साथ ही देखो 20 मठ, हर जगह आश्रम, हर जगह कुछ न कुछ निर्माण हो रहा है, प्रॉब्लम भी आए। यदि मैं अपनी प्रॉब्लम एक दिन कहने लगा तुमसे, तो एक मिनट नहीं ठहरेगा कम से कम शर्मा जी, तुम भाग चलेगा आधा मिनट में। बाप रे बाप, इतना बड़ा। जो आदमी जितना बड़ा तुम नहीं समझ, तुम समझ रहे हो कि अब बैठ के मुस्कुरा रहा है, वह उतनी ही बड़ी समस्या में है। लेकिन उन समस्याओं को वह उस सन्यासी के तरह यदि डील कर रहा है तो कोई समस्या ही नहीं। जब उस समस्याओं को गृही के तब पकड़ लेता है, गृहस्थ पकड़ लेता है, तब उसका एक पत्नी और बच्चा बोझ हो जाता है, वही नहीं चलता है। पत्नी और बच्चा का उसका शरीर में बोझ हो जाता है और शरीर में गिनने लगता है अपने प्रत्येक श्वास की। अब तो हम 80% हैं, अब हम आज नहीं 81% हो गए, अपना ही गिनने लगता है मौत। इसका मतलब वो आदमी डिप्रेशन में चला गया। बड़े लोगों के साथ ये ज्यादा संभावनाएं की जाती है। इसीलिए मैं कहते हैं देहाती लड़कों में ज्यादा स्ट्रगल पावर होता है, एग्जिस्टेंस पावर होता है देहात के लोगों में, क्योंकि वह बचपन से ही खेती करता है। मैं भी किया हूं। और खेती साल में जब काटने का आएगा, अकाल पड़ गया, कुछ नहीं, जय राम जी की। फिर किसान कहता होई है सोई जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बड़ा वहीं शाखा। फिर ढोलक लेकर के श्री राम जय राम पीटने लगता है, फिर भूल गया। बोलो श्री राम की। देहात में होता है, फिर भूल जाता है। अगला खेती में, चलो माड़े भात खा लिया। इसलिए उसकी जो है क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ पर बिजनेस का एक डूबा नहीं, घाटा लगा नहीं कि हार्ट फेल कर गया। एक अमेरिका का व्यापारी जा रहा था इंग्लैंड जा रहा था। रास्ते में उसे पेपर सर्व की गई। उस पेपर में देखा कि सोना का रेट इतना घट गया है। कलम निकाला और उस पर इतना जोड़ा कि इतना सोना का रेट घट गया है तो कितना घटा लगा। वह देखा कि इतना घटा लगा है। बस वह कलम और कागज हाथ ही में रहा था और जय सच्चिदानंद शरीर से निकल गया, हार्ट फेल कर गया। जब इंग्लैंड में वह लैंड किया, सबको उतारा गया, नहीं उतरा, इसको उतारा गया तो देखा कि जय सच्चिदानंद। यह आदमी मर कैसे गया? पेपर लिया गया, पेपर में देखा गया कि यह तो लिखा है। तो पता लगाया, मनोवैज्ञानिक लोग भी पहुंच गए, साइकोलॉजिस्ट लोग भी, कहीं यह सोना के व्यापारी तो नहीं है। पॉकेट से आई कार्ड निकाला गया। उसके अमेरिका जब फोन किया गया कि यह सोना के व्यापारी तो नहीं है, तो हाँ सोना का ही व्यापारी है, अमेरिका का सबसे बड़ा सोना का व्यापारी। तो हाँ यह तो जोड़ा घटाव लगा है, माने इतना $1,00,000 हमको घटा लगा। सोना कहाँ, दाम कहाँ घटा और इसका शरीर जैसा कहाँ निकल गया। यह है व्यापारी की हाल। गृहस्थ की हाल ऐसी नहीं होती है। अकाल पड़ी दुकाल पड़ी, पढ़ते चल रहा है, फिर वह देह शरीर रगड़ करके तिनकाल पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर वही ढोलक, वही मजीरा, वही शिव जी के या विष्णु भगवान किसी के मंदिर पर बैठकर फिर बजने लगता है और फिर गाने लगता है। हो यहाँ सो जो राम रच राखा, का कोई तर्क बढ़ाओ शाखा। बस इसी में प्रॉब्लम समाप्त। राम जो रच रहा है क्या करेगा यार। मुला नसरुद्दीन को भी पत्नी से झगड़ा हो गया था, आशा जी के बगल में रहता है। पत्नी से कहा गया टिफिन तैयार कर दो जल्दी। कहा क्या बात है, आज आत्महत्या करने जाना है। आत्महत्या करने, टिफिन लेकर क्या करेगा? जाएंगे, तुमसे हम आज ही जा गए हैं, रेलवे लाइन पर जाएंगे और रेल आने में देर हो जाएगा, तब क्या करेंगे? टिफिन रहेगा तो खाना लेंगे हम।
तो टिफिन तैयार कर लो। उसकी पत्नी जल्दी जल्दी कहे कि ले आज टिफिन जल्दी देते हैं, जाओ। कहा कि नहीं मानी, दे दी। हम सोचे कि आप गांव घर को कुछ लोगों को बुलाएगी, हमको मनाए बनाएगी। कहे कि छता भी दे दो। कहा छता क्या करेगा? कहा बरसा जाएगा तब मैं क्या करूँगा, भाग कर आऊँगा, छत बरसाएगा तो वहीं पर बैठूंगा, लेकिन आज मरूंगा। अगले छता भी लेके चल। कहा गजब हाल है यार, छता भी दे दी। हाँ, मुल्ला चला गया। वहाँ पर रेलवे नज़दीक देखा ट्रैक जो है, दिखता है कि यार एक ट्रैक देखा कि हाँ इस पर धूलो लगा था ना, मूर्छा उर्चा लगा था, तो सम कन्फर्म हो गया कि इस पर ट्रेन नहीं आती है, इस ट्रैक पर आती है। उसी पर सीट करके सो गया। फिर बहुत देर तक उस ट्रेन से ट्रैक पर आई, ट्रेन चली गई, इस पर आई ही नहीं। कही कि ऐसा मेरा आफत है कि मृत्यु भी नहीं आ रही है अपना। इसीलिए कहा कि हम टिफिन ले करके आए हैं, क्या तुम समझ रखा है, तुमसे हम डरते थोड़े हैं मृत्यु से। फिर टिफिन खाया, कुछ चरवाहे आए, कहा कि मुल्ला क्या कर रहा है? कहा कि भाई हम तो सोच रहे हैं कि इस पर आएगी ट्रेन तो हम कट जाएंगे, आए हैं कटने के लिए, आ भी नहीं रही है, हमको देख कर मृत्यु भी भाग गई है। तो कहा सब चरवाहा कह रहे मुल्ला उस पर नहीं, इस पर आएगी, इस पर आकर सो जाओ ना। कहा बड़ा बेवकूफ है तुम। ये हमारे पत्नी से जाकर मत कह देना गलत ट्रैक पर सोया था, नहीं तो आकर के इसी पर बांध जाएगी हमको। समझा? तो प्रत्येक आदमी अपनी चालाकी चलता है, चालाकी चलता ही है, तुम लोग भी चलता है। काशी नरेश भी मरने के लिए रथ पर जा रहा था, उब गए हैं, कोचवान रथ हाक रहा था। अब कहा कि चलेंगे, पहाड़ पर गिर जाएंगे या पेड़ में लगा लेंगे। रथ तेजी से जा रहा था, तब तक से देख रहा है कि सूर्य डूब जाने जा रहा है। सूर्य की प्रकाश जो है एक भिक्षुक पर पड़ रहा है। भिक्षुक बैठा है, आंख बंद करके बैठा है, उसके चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं है। कपड़े गंदे थे, कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन चेहरा तो ऐसा था कि राजकुमार को भी फीका कर रहा था। आगे भिक्षा पात्र रखा हुआ था, यह मालूम हो रहा था कि भिक्षुक है, लेकिन उसके चेहरे पर जो सूर्य की अंतिम रोशनी पड़ रही थी, मालूम हो रहा है कि राजा का चेहरा फीका पड़ रहा है। राजा कहा अपने कोचवान से रथ रोक दो। रथ रुक गई। यह राजा उसके नजदीक जाता है और कहता है तुम कौन हो भिक्षुक? कहा कि मैं बुद्ध हूं। आंखें खोली, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कहा मैं बुद्ध हूं, तुम कौन हो? मैं काशी नरेश हूं। कहां जा रहे हो? आत्महत्या करने। लेकिन तुमको देख करके मेरी विचार पलट गया, तुम तो भिक्षुक हो और तुम्हारे चेहरे पे इतनी गहरी शांति, न तुमको खाने के लिए अन्न, न ठहरने के लिए कोई आवास, कोई तोशक तकिया पलंग भी नहीं ना है। तुम लोगों को तो यहां रहने के लिए भी अच्छा सुविधा दिया जा रहा है, नहीं तो गुरुजी कपार मार देगा पटाख से। कहा कि तुम तो पेड़ पर रहने वाले, तुमको खाने पीने रहने की भी सुविधा नहीं है ना, टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है ना। बुद्ध बोला राजन मैं भी कभी तुम्हारे ही तरह था राजा। जब मैं कभी तुम्हारे तरह था तो मैं भी आत्महत्या के लिए सोचता था। मैं जब भी तुम्हारे तरह कभी रथ पर चलता था, मेरे भी आगे पीछे नौकर चाकर चलते थे, बॉडीगार्ड ब्लैक एंड कमांडो चलते थे, मैं भी आत्महत्या के लिए सोचता था। रात दिन मैं अपने पलंग पर करवटें बदलते रहता था, नींद नहीं आती थी, मैं भी स्लीपिंग गिल्स खाता था। राजन जब से हमने त्याग कर दिया है राज, भले ही मेरे शरीर पर ये फटे हुए वस्त्र हैं, पैर जो हैं बिना जूता के हैं, और यह सामने एक ही पात्र है जिस पर मैं पानी भी पी लेता हूँ और प्रसाद भी पा लेता हूँ, और इस पृथ्वी पर बैठने के लिए आसन मिल गया, और यह वृक्ष की छाया मुझे मिल गई, इस पर बड़ा आनंद हूँ, बड़ी शांति है। अब मैं तो सम्राटों का सम्राट बन गया।
तुम्हारा यह मुकुट फांसी के तख्ते तक लटका सकता है, और मेरा यह मुकुट बाल जो है, देख रहे हो, इस बाल को ही अपने से बांध दिया हूं, यह जो है आनंद को प्राप्त करा दिया है। तुम में और हम में अंतर यही है राजन। वह राजा क्या जो रात दिन अपने मृत्यु के बारे में न सोचे, और मैं सम्राट हूं राजन, सम्राटों का सम्राट हूं, मृत्यु तो मेरे नजदीक फटकते ही नहीं। क्या ईश्वर को तो जानता है? कहा कि अभी तक तो इसके बारे में मैं सोचा भी नहीं था बुद्ध। कहा कि देखो ईश्वर पर जरा ध्यान दो, ईश्वर में ई लगा देगा, यही ईश्वर हो जाएगा। यह अंदर जब जाता है तो कुछ कहता है, आता है तो कुछ कहता है, जो कहता है वही जो है मंत्र है। महामंत्र जपत महेशु, कासे मुक्त करत उपदेशु। वह महामंत्र का भगवान शंकर भी जाप करते हैं, उस महामंत्र का बुद्ध भी जाप करते हैं, राम भी करते हैं, कृष्ण भी करते हैं। उस महामंत्र के प्रति सजग हो जाओ। कर से माला छुओ नहीं, मुख से बोलो न राम। कर से माला छुओ नहीं, माला पकड़ा है ना, मुख से बोलो न राम। साहब मेरा भजन करत है, मैं पाया विश्राम। अब सर्वसमर्थ परमात्मा जो है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, उस सर्वसमर्थ परमात्मा के प्रति सजग हो जाओ, वही भजन करेगा। तुम विश्राम में चले जाओ, समाधि में चले जाओ। अपने शरीर के प्रति हरदम सचेत रहो। शरीर के प्रति कई बार बोला, शरीर मांगता क्या है? वह सुख सुविधा मांगता है। सुख सुविधा भी वासना है ना, इसलिए उसको इतना ही दो। इसमें कठोरता से नियंत्रण करना होगा। इसे इतना ही दो जितना इसे जरूरत हो। इसकी जरूरतें बढ़ सकती है, लगातार बढ़ सकती है, अनंत बढ़ सकती है। मन कभी घटता नहीं है, बढ़ते जाता है। वो छोड़ दो। तुम पेट में देखो, तुम पेट में 2 रोटी खाओ। मैं अपने प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मैं सबसे पहले बचपन से 4 रोटी खाता था गिन कर। जब मैं देखा कि यह पता चला कि यह मन पेट बढ़ाता और घटाता भी है, मैंने अच्छा घटाता बढ़ाता है, 3 कर दिया। 3 पर अब 2 कर दिया है। समझ गया? काम वही है। आधा पर आ गए। जो नाश्ता उस्ता लेते थे उसको सबको बहुत लिमिट कर दिया। दूध बहुत लेते थे, खत्म कर दिया। 1 कप लेते हैं अब। रात्रि में भोजन बंद कर दिया। क्या मैं मर गया? यह तुम अपने पेट को जितना बढ़ाएगा, वासना को जितना बढ़ाएगा, वह बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसलिए अपने शरीर पर नियंत्रण रखो। इसके लिए जो आवश्यक सुख सुविधा की जरूरत है वही दो, फालतू मत दो। दूसरा, जब शरीर पर नियंत्रण रख लेगा तब अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। विचार बहुत उठते हैं, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। कहा कि जो काम लायक बात है वही कहो। जो ठीक ठीक हमारे आज की बात है वही कहो। बहुत सोचो, भविष्य के बारे में मत सोचो। विचारों को कहो कि वर्तमान में सोचो और वर्तमान में रहने की आदत डालो। वर्तमान का समय ही तुम्हारे लिए कीमती समय है। वर्तमान का व्यक्ति जो तुम्हारे सामने है वही व्यक्ति कीमती है। उसी के साथ तुम वार्ता करो, उसी के साथ तुम रहना सीखो और उसी से ठीक करो। जब यह विचारों पर हो जाएगा तब तीसरा, अपने अनुभूतियों पर भी तुम लोग कंट्रोल करना है। बहुत लोग कहते हैं गुरुजी हमको यह मालूम हुआ, यह मालूम हो रहा है। अनुभूतियों को भी केवल साक्षी भाव से देखो।
अनुभूतियाँ ही बहुत श्रेष्ठ नहीं हैं, सत्य नहीं है। जब यह तीनों को तुम कंट्रोल कर लेगा तब एक चौथा जो मिलेगा वह स्वयं मिल जाएगा, वह है साचितानंद, संतोष, सहज समाधि बलि, सहज उन्मुनि जागी, सहज मिले रघुराई। तू सहजी समाधि में रहने का आदि हो जाएगा, तू सहजी मस्ती में रहने का आदि हो जाएगा। अब तुम्हारा मन मस्त हुआ तब क्या बोले, अब मन मस्त होगा, अब तुम्हारी वाणी मौन हो जाएगी। स्वामी श्री जी की अद्वितीय रचनाएं। कुंडलिनी जागरण। दिव्य गुप्त विज्ञान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत करें, देखें, जाने, सचित्र वर्णन है। शिव नेत्र। आपको भी तीसरा नेत्र है। उस नेत्र के खुलते ही इस जगत और उस जगत का सारा पर्दा हट जाता है। रहस्यमय लोक। सूक्ष्म जगत के रहस्यों का आंखों देखा वर्णन। आप भी उन लोकों की यात्रा कर सकते हैं। लोक परलोक। यह लोक जितना सत्य है उतना परलोक भी सत्य है। अपने पितरों से मिलें। स्वर से समाधि। अपने स्वर के माध्यम से ही समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं तथा इस जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र मंत्र रहस्य। अचूक मंत्रों से अपने असाध्य उद्देश्यों को भी साध्य बना सकते हैं। बुद्धों का पथ। योगियों की आत्मकथा। इस मार्ग पर चलकर आप कैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय मनीषियों ने इसे कैसे प्राप्त किया, उसका वर्णन है। कबीर गुरु बसे बनारसी। मेरे राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उत्तर से दक्षिण की यात्रा की तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र के आध्यात्मिक गठन किया। शिव तंत्र। विज्ञान भैरव पर आधारित शिवत्व को प्राप्त करने की कला। एक ओमकार। गुरु नानक देव की जपजी साहब की पौड़ी एक ध्यान की तकनीक है जिसे आप चलते फिरते भी ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। दिव्य गुप्त विज्ञान। इस विधि से एक दिन में आपके अंदर शक्तिपात के द्वारा सिद्धता उतारी जा सकती है। सांसारिक कार्यों में सफल होते हुए समाधि में उतर सकते हैं। सद्गुरु टाइम्स। इसके माध्यम से स्वामी श्री द्वारा विभिन्न जगहों पर दिए गए आशीर्वचन एवं साधना जाने। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के आशीर्वाद से सद्विप्र समाज सेवा श्री बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष की भांति 5 मई 2014 से 5 नवंबर 2014 तक तृतीय विशाल भंडारा आयोजित कर रही है। सन 2013 में बद्रीनाथ और केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में स्वामी कृष्णायन जी महाराज के दिशा निर्देश अनुसार सद्विप्र समाज सेवा ने बद्रीनाथ में फंसे यात्रियों की भोजन, प्रसाद और आश्रय सेवा का बीड़ा उठाया, जिससे प्रतिदिन 8,000 से 9,000 यात्री लाभान्वित हुए। आप सभी श्रद्धालुओं का सद्विप्र समाज सेवा सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ अभिनंदन करता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09872 999 766, 0921653 4555, 0986888 6830। स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सद्गुरुधाम आश्रम मुख्यालय H243 कुंवर सिंह नगर, नीलोठी मोड़, नांगलोई, दिल्ली 110041। संपर्क सूत्र 011-283-61513, 09868886830, 09872 999 766।